हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है गति चैप्टर से संबंधित है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गति के तीनों समीकरण का हम डेरिवेशन कैसे करें, तीनों समीकरण के व्यंजक कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम पहला समीकरण, ये दूसरा इधर है और तीसरा यहाँ पर है। आप जानते हो पहले से कि गति के तीन समीकरण होते हैं। तीनों समीकरण आपको याद भी होंगे, पर इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि तीनों समीकरण का जो सूत्र है वो कैसे निकालें। समीकरण के जो तीन फॉर्मूले हैं, जो गति के तीन समीकरण है, उनको हम कैसे निकालते हैं। तो एक मैं स्केच खींच दे रहा हूँ। पहले इसको ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए कोई वस्तु है, सपोज इट इज एन ऑब्जेक्ट, और ये वस्तु गति कर रही है। पूरा चैप्टर एक गति पर है, तो गति तो करेगा ही। तो मान लीजिए कि वस्तु का जो गति है वो दो टाइप की होगी, प्रारंभिक अवस्था में अलग और अंतिम अवस्था में अलग। तो मानते हैं कि इसमें मूवमेंट आ गया, ये गति कर रहा है, तो इसका प्रारंभिक वेग हम क्या मान लेते हैं, u, और अंतिम वेग मान लेते हैं v। क्या कह रहा हूँ मैं, इधर देखिए। मानते हैं कि माना तो मैंने लिख तो डाला, पर आप समझिए। माना कोई पिंड है, ये पिंड है, जब ये चलना शुरू करता है तो शुरुआती जो चाल है, एकदम स्टार्टिंग का चाल, उसी को बोलते हैं u, इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी। तो कोई पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकेंड, आप जानते हैं सीरियस मात्रक मीटर पर सेकेंड, तथा अंतिम वेग जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो v मीटर पर सेकेंड हो। हमने मान लिया कि प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तथा उसमें उत्पन्न त्वरण, त्वरण को आप जानते हो हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। त्वरण a मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो एवं समय t हो। कुछ तो समय लगा होगा तभी ना वस्तु आगे जाएगी, तो अंतिम में चाल कुछ और हो जाएगा, पहले चाल कुछ और रहेगा। लगा समय उसमें t है, और जो त्वरण उत्पन्न है वो क्या है, a है। अब त्वरण आप नहीं जानते, वेग नहीं जानते, तो इसके लिए मैं एकदम कट्टा मार वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो ध्यान समझिएगा कि त्वरण कहते किसे हम, त्वरण हम कहते हैं a को। जिसे वेग परिवर्तन के दौर को हम कहते हैं त्वरण। शुरुआती में आपका वेग कुछ और रहा होगा, अंत में कुछ और होगा, जो इसका डिफरेंस होगा और लगे टाइम से भाग कर देंगे, वही होता है ए, त्वरण, एक्सीलरेशन। तो हमने मान लिया था कि त्वरण क्या है, ए है, अंतिम वेग भी है, प्रारंभिक वेग यू है और लगा समय टी है। तो वेग परिवर्तन की दर, कैसे वेग परिवर्तन होगा, v माइनस यू। दर बोले तो टाइम से भाग करना पड़ेगा। फिजिक्स में कहीं भी अगर दर बोले तो आपको टाइम से भाग करना पड़ेगा। तो ए कैसे निकल गया, v माइनस यू अपन टी। अब क्या करना है पता है आपको, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ए में टी में हो जाएगा ए में टी में ए टी, और इधर क्या बच गया, v माइनस यू। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि u को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो v इक्वल यू प्लस ए टी। यही रहा आपका गति का पहला समीकरण, निकल गया यहाँ से। तो पहला व्यंजक मिल गया था। अब हम प्राप्त करेंगे गति के समीकरण का दूसरा इक्वेशन, गति का दूसरा इक्वेशन। पहला समीकरण मिल गया था हम लोग को, दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण में क्या नया चीज आता है, तो इसमें एक और चीज ऐड किया जाता है, वो होता है कि वस्तु कितना दूर विस्थापित हुई है, विस्थापन उसमें कितना हुआ है। जैसे हमने एक प्रारंभिक चाल माना था, अंतिम चाल माने थे, तो दोनों वेग था, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, लगा समय t था, उत्पन्न त्वरण a था। इसमें एक चीज ऐड करना है, क्या विस्थापन मान लेते हैं कि विस्थापन भी कितना है, s मीटर है। ये नई चीज इसमें ऐड किया गया है, एक नया चीज, विस्थापन s मीटर हो गया। 5 नंबर माप लेना, ठीक। तो दूरी आप पढ़े हो लोअर क्लासेस में कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ जो दूरी हमको निकालना है, या विस्थापन, तो दूरी विस्थापन में अंतर है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। तो हम क्या लिखते हैं,
औसत वेग गुणे समय, औसत वेग गुणे समय। औसत वेग कैसे निकालते हैं? एक तो उसका अंतिम चल v था, प्रारंभिक वेग u है अपॉन 2, औसत ऐसे निकालते हैं, और गुणे टाइम क्या था हमारा t था। दूसरे के लिए भी यही चीज मानना है, पहले के लिए भी यही। अंतर ये है कि दूसरे वाले में विस्थापन आ जाएगा, पहले वाले में विस्थापन नहीं रहेगा। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। आपने ये इक्वेशन जो सिद्ध किया है कि v बराबर u प्लस ए टी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हालांकि ये है, इसका सहारा लेंगे हम सेकेंड में। जहाँ v दिख रहा है यही वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तब क्या होने वाला भाई, v की वैल्यू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, और ऑलरेडी एक u है, पूरे के बटे में 2 है इंटू टी है। तो आपको दिख रहा है, मैं जरा चेक कर लूँ आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। देखो भाई u और u क्या होने वाला है, 2u प्लस क्या होने वाला है ए टी, और सबकी मल्टीप्लाई में उधर t पेंडिंग में है, इधर 2 ट्रेंडिंग में है। आगे बढ़ा जाए, इस बराबर 2u में गुणा होगा t का, तो 2u t मिलेगा, प्लस 80 में गुणा होगा t का, तो ए टी स्क्वायर मिलेगा। ये दोनों के बटे में था, तो आप यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों के लिए। हो गया, 2 से कैंसिल 2 हो गया, यहाँ सिर्फ क्या बचा यू टी। तो आपको मिलने वाला है एस बराबर यू टी प्लस, इसको हम लिख सकते हैं हाफ 1/2 ए टी स्क्वायर। और मेरे भाई यही है आपका गति का दूसरा समीकरण, मिल गया आपको। फिर से मैं एक रिव्यू कर देता हूँ, जो हमने पहले जूम किया था वही चीज़ें सारी सेम चलेंगी, बस इसमें नया क्या है कि एक विस्थापन हमने ऐड कर दिया है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ मूवमेंट करेगी, कोई गाड़ी कार वगैरह जाएगी, तो भाई कुछ समय लगेगा, टी हो गया, कुछ शुरुआती वेग होगा यू था, अंतिम वेग भी था, त्वरण ए था, पर क्या दूरी नहीं होगा, विस्थापन होगा ना। तो हमने विस्थापन ऐड कर लिया, मान लिया कि एस मीटर है। तो असल में उसको निकालने के लिए व्यंजक हमको प्राप्त करना था, या ऐसे कहें कि गति के दूसरे समीकरण का डेरिवेशन कीजिए, उत्पत्ति कीजिए। तो हमने एक चीज़ किया था कि विस्थापन एस मीटर है। विस्थापन कैसे निकालते हैं? विस्थापन को आप कुछ समय के लिए दूरी बोल सकते हो, हालांकि डिफरेंस है। तो दूरी कैसे निकालते हैं हम? चाल गुणे समय। यहाँ चाल नहीं वेग चल रहा है, तो औसत वेग, सॉरी यहाँ मैंने छोड़ दिया, औसत वेग लिखना मेरे भाई, औसत वेग गुणे समय। औसत वेग कैसे निकालते हैं? औसत कैसे निकालते हैं? दिए गए डाटा को ऊपर जोड़ते हैं और जितना डाटा उसे भाग करते हैं। तो दो ही वेग है, एक अंतिम प्रारंभ वेग, दोनों को हमने जोड़ दिया, 2 से भाग किया, और समय टी ऑलरेडी हम लोग एज्यूम कर चुके हैं। अब क्या, जहाँ पे v दिख रहा था इक्वेशन फर्स्ट में जो आपका v का वैल्यू मिला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, रिप्लेस कर दो आप, पुट कर दीजिए। देखो v के बदले हमने क्या लिख दिया, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब u और u हो जाएगा 2u प्लस ए टी, वैसे दिख रहा है, बाहर t पेंडिंग में है, अपन 2 एज इट इज कॉपी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देख मेरे भाई इसका मान ही निकाल रहे हैं हम लोग, t में गुणा होगा 2u का, तो क्या हो जाएगा 2ut, आफ्टर दैट ए टी में मल्टीप्लाई होगा t का, तो क्या मिलेगा आपको ए टी स्क्वायर। ये दोनों के बट्टे में था, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन रूल पढ़े होंगे जरूर, 2 से दोनों के बट्टे में लगा दिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 पेंडिंग में रह गया। तो एस इक्वल क्या मिलने वाला है, यू टी प्लस 1/2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 ए टी स्क्वायर। और यही है आपका गति का दूसरा समीकरण। समझ आ रहा है? अब हम लोग करने जा रहे हैं गति का तीसरा समीकरण कैसे प्राप्त करें। उसको इधर कर दे, क्या गति का तीसरा समीकरण कैसे निकालते हैं। तो भाई मेरे गति का तीसरा समीकरण भी हम लोग देख ही लेते हैं। अब तीसरा क्यों छोड़ा जाए कि नहीं, 2 कर दिए तो वो कर लेते हैं, वो सेम चीजें रहेंगी मेरे भाई, वही चीज मानना है कि माना प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, उत्पन्न त्वरण a तथा विस्थापन s हो। तो पहला नियम से हम शुरू करेंगे। पहला नियम से अभी हमने पहले सीखा है कि पहला नियम था v बराबर u प्लस ए टी। क्या करना होगा, हमको दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देना होगा। दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। लिटिल बिट कैलकुलेशन है इसमें, देखो इसका हो जाएगा वी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है आपको, यू स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए भी होता है, तो 2
ए की वैल्यू यू, वी की वैल्यू ए इंटू टी। आगे बढ़ते हैं तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t, ऐसा दिख रहा है आपको। हम क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए दिख रहा है इसमें, इसमें ए दिख रहा है और टी भी दिख रहा है, हम 2a कॉमन लेते हैं, 2a। तो यहाँ तो 2 है नहीं तो 2 कॉमन लिए तो चल जाएगा डिवाइड में, और एक ए बाहर निकल गया तो हमारे पास पहले से ही 2 आ गया क्योंकि हमने कॉमन लिया है, गुणा करेंगे कट जाएगा तो एक ए बच गया और यहाँ से बच गया टी स्क्वायर। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमको यही टर्म मिल जाएगा, प्लस इसमें से 2 और ए कॉमन है तो यू टी बच जाएगा, यू टी बचने वाला है। अब हम ध्यान से आप देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस यहाँ 2a है और ये पूरा वैल्यू, जो पूरा वैल्यू है एस के लिए हमने यहाँ निकाला था कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हमने इक्वेशन 2 प्राप्त किया था तो इतना वैल्यू के बदले हम क्या कर सकते हैं, एस पुट अप कर सकते हैं वहाँ, तो ये सारा का सारा निकल गया और यहाँ पर एस आ गया। अब आप इसको क्या करो, यू स्क्वायर को बाएं साइड में लेते हो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। ये हो गया आपका गति का तीसरा समीकरण। तो एक ही वीडियो में हमने आपको गति के तीनों समीकरण कैसे निकालते हैं सिखा दिया। अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और कहीं लगे कि फाल्ट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।